गूगल दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक। कई वर्षों से दुनिया भर में इंटरनेट मतलब गूगल यही समीकरण बना हुआ है। लेकिन गूगल की इस बढ़त को झटका लगा 2022 में। उसी साल नवंबर महीने में मार्केट में ओपन एआई कंपनी की एंट्री हुई। ओपन एआई के चैट जीपीटी ने मार्केट में आते ही धमाका मचा दिया। सालों से गूगल का इस्तेमाल करने वाले लोगों को अब गूगल आउटडेटेड लगने लगा। चैट जीपीटी ने जिस तेजी से एआई मार्केट कैप्चर किया है उसे देखकर गूगल को बड़ा झटका लगा। अगले ही महीने गूगल ने अपने कर्मचारियों के लिए कोड रेड जारी किया। फास्ट फॉरवर्ड 2025 दिसंबर महीना, और अब यही कोड रेड ओपन एआई ने जारी किया है। 3 साल पहले ओपन एआई के कारण गूगल की जो हालत हुई थी वही हालत अब ओपन एआई की हुई है, और खास बात यही उसका कारण भी गूगल ही है। गूगल ने एआई रेस में पीछे पड़ने के बाद ऐसा जोरदार कमबैक किया कि अब ओपन एआई को पसीना आ गया है। यह सब आखिर क्या हो रहा है? गूगल एआई की रेस में चैट जीपीटी को कैसे पीछे छोड़ा? ओपन एआई द्वारा जारी किया गया यह कोड रेड क्या है? आइए इसे पूरे एआई वार को इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मराज वाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नया विषय नया विवरण। ओपन एआई के सीईओ सैम एल्टमैन ने पिछले हफ्ते ही अपने कर्मचारियों के लिए कोड रेड अलर्ट जारी किया है। कोड रेड मतलब सबसे गंभीर स्तर का अलर्ट, मतलब अभी कुछ बहुत ही खतरनाक हो रहा है। यह आपातकाल जैसी स्थिति है और तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। यही इस कोड रेड का अर्थ होता है। ऐसा ही अलर्ट गूगल ने दिसंबर 2022 में अपने कर्मचारियों को दिया था, और इसका कारण था नवंबर महीना 2022 में लॉन्च हुआ चैट जीपीटी। सालों से ऑनलाइन सर्च इंजन के क्षेत्र में गूगल की निर्विवाद प्रभुत्व थी, लेकिन जब ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया तो गूगल को महसूस हुआ एआई चैटबॉट्स गूगल जैसे सर्च इंजन को बढ़त को खत्म कर सकते हैं। इससे गूगल के अस्तित्व पर ही खतरा बन गया था। इस पर गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने तुरंत एक्शन लेते हुए गूगल के बाकी सभी प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए। उन्होंने सिर्फ गूगल के एआई मॉडल को डेवलप करने पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया। इसके बाद गूगल ने अपना खुद का एआई मॉडल जिमिनी विकसित किया। अब 2022 में गूगल के साथ जो हुआ था वही 3 साल बाद ओपन एआई के साथ हो रहा है। सैम एल्टमैन ने सोमवार को ओपन एआई के कर्मचारियों को एक इंटरनल मेमो भेजा। उसमें लिखा था, कंपनी को चैट जीपीटी का स्पीड और रिलायबिलिटी को बढ़ाने की आवश्यकता है। एल्टमैन ने अपने कर्मचारियों को चैट जीपीटी से जुड़े बाकी सभी प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने की भी सलाह दी। उनका कहना है कि कंपनी को अभी सिर्फ और सिर्फ चैट जीपीटी पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चैट जीपीटी के फीचर्स में और सुधार किया जाए, उसकी स्पीड, रिलायबिलिटी, पर्सनलाइजेशन और सवालों के जवाब देने की क्षमता सब कुछ बढ़ाया जाए। यह ओपन एआई द्वारा जारी किया गया एक तरह का कोड रेड अलर्ट ही है। लेकिन यह सब क्यों हो रहा है? एक समय गूगल जैसी कंपनी की बढ़त को चुनौती देने वाला ओपन एआई पर आज ऐसी नौबत क्यों आ गई है? चलिए देखते हैं। मार्क बेनियोफ जैसे सेल्सफोर्स कंपनी के सीईओ, उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उसमें उन्होंने लिखा, मैं 3 साल से रोज चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहा था। आज मैंने सिर्फ 2 घंटे गूगल जिमिनी इस्तेमाल किया। अब मैं चैट जीपीटी पर वापस नहीं जाऊंगा। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बेनियोफ के इस पोस्ट से ओपन एआई कंपनी में खलबल मच गई। सैम एल्टमैन को समझ में आ गया कि एआई रेस में गूगल का जिमिनी चैट जीपीटी को पीछे छोड़ रहा है। इसलिए उन्होंने कंपनी में कोड रेड जारी किया। अब सिर्फ 3 साल में गूगल ने यह कैसे कर दिखाया है? एआई क्षेत्र में कभी भी निर्विवाद बढ़त रखने वाला चैट जीपीटी अब क्यों और कैसे पीछे पड़ रहा है? चलो देखते हैं। गूगल ने नवंबर में अपना लेटेस्ट एआई मॉडल जिमिनी 3 लॉन्च किया। विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार जिमिनी 3 कई क्षेत्रों में चैट जीपीटी से आगे है। एआई क्षेत्र में जिन बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स को माना जाता है, हर एक में जिमिनी चैट जीपीटी से बेहतर प्रदर्शन किए है। जिमिनी में इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन जैसे कई फीचर्स चैट जीपीटी से भारी बताए जा रहे हैं। दुनिया भर में कई यूजर्स यही कह रहे हैं, इससे चैट जीपीटी की मुश्किल बढ़ती दिख रही है। जिमिनी 3 लॉन्च होने के बाद गूगल के शेयर में भी भारी बढ़त दर्ज हुई है। सोमवार को बेनियोफ के पोस्ट के बाद गूगल के शेयर 6% से बढ़ गए। मंगलवार को यही बढ़त जारी रही। इसका कारण गूगल की मार्केट कैप 2025 की शुरुआत में जो शेयर थे उनसे 70% ज़्यादा हो गई है। इस बढ़त से गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट अब $4 ट्रिलियन वैल्यूएशन की ओर बढ़ रही है। अब तक सिर्फ एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल ही उस आंकड़े तक पहुंचे हैं। पिछले कुछ महीनों में गूगल के एआई मॉडल की यूजर्स में भी बहुत तेजी से बढ़त हुई है। गूगल के अनुसार जुलाई में जिमिनी के एक्टिव यूजर्स 450 मिलियन, अक्टूबर में एक्टिव यूजर्स 650 मिलियन, मतलब सिर्फ 3 महीनों में 200 मिलियन यूजर्स की वृद्धि। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। दूसरी ओर ओपन एआई भी कोई छोटी कंपनी नहीं है।
ओपन एआई का इस साल का कुल रेवेन्यू $20 मिलियन है, लेकिन इतना रेवेन्यू होने के बावजूद कंपनी अभी भी प्रॉफिट में नहीं है। कारण ओपन एआई बहुत बड़े पैमाने पर पैसा खर्च करती है। ओपन एआई का वैल्यूएशन $500 बिलियन है, लेकिन कंपनी अगले 8 वर्षों में लगभग $1.4 ट्रिलियन खर्च करने वाली है। इसके बावजूद ओपन एआई प्रॉफिट में रहने के लिए रेवेन्यू कहां से लाएगी, यह बहुत बड़ा सवाल है। कंपनी का रेवेन्यू मॉडल अभी भी साफ नहीं हुआ है, लेकिन गूगल ने जिमिनी के माध्यम से एआई क्षेत्र में जोरदार कमबैक किया है। गूगल को जिमिनी के रेवेन्यू की चिंता नहीं है, क्योंकि वह सर्च इंजन के एड से पहले ही बहुत पैसा कमाता है। गूगल इस पैसों को जिमिनी के डेवलपमेंट में लगा सकता है। यह सुविधा ओपन एआई के पास नहीं है, इसलिए अब चैट जीपीटी एआई रेस में धीरे धीरे पीछे पड़ता दिख रहा है। गूगल के इस कमबैक का झटका एक और कंपनी को लग सकता है, दुनिया की सबसे वैल्यूएबल टेक जायंट एनवीडिया। चैट जीपीटी जैसे कई एआई मॉडल एनवीडिया की चिप्स पर ही चलते हैं। एआई मार्केट में एनवीडिया की जीपीयू चिप्स का दबदबा है। चैट जीपीटी जैसे कई एआई मॉडल एनवीडिया की चिप्स पर चलते हैं। इन चिप्स को जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेस यूनिट कहते हैं। एआई मार्केट में एनवीडिया की जीपीयू चिप्स का दबदबा है। इस क्षेत्र में एनवीडिया मार्केट का शेयर 90% है। पिछले 3 वर्षों में एआई क्षेत्र में जो क्रांति हुई है, उसका सीधा लाभ एनवीडिया को मिला है। लेकिन अब गूगल एनवीडिया की इस बढ़त को चुनौती दे रहा है। गूगल एआई मॉडल एनवीडिया की जीपीयू चिप्स पर भी निर्भर नहीं है। गूगल अपनी खुद की चिप्स इस्तेमाल करता है, टीपीयू टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। ये चिप्स एनवीडिया की चिप्स से अलग है। जिमिनी 3 के लॉन्च से गूगल की इन टीपीयू चिप्स की चर्चा बढ़ गई है। पिछले हफ्ते खबर आई कि मार्क जुकरबर्ग की मेटा कंपनी गूगल की चिप्स खरीदने पर विचार कर रही है। मेटा को एनवीडिया पर अपनी निर्भरता कम करनी है। यह डील अभी हुई नहीं है, लेकिन अगर हुई तो बहुत बड़ी हो सकती है। इससे एनवीडिया की बढ़त को चुनौती मिल सकती है। यह खबर आते ही अगले दिन एनवीडिया के शेयर 60% गिर गए। कंपनी का वैल्यूएशन एक झटके में $100 बिलियन घट गया। इससे आने वाले समय में एआई चिप्स के क्षेत्र में गूगल वर्सेस एनवीडिया की लड़ाई देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर गूगल के शक्तिशाली कमबैक के कारण चैट जीपीटी को बड़ा झटका लगा है। इस सेक्टर में चैट जीपीटी ने पिछले 3 सालों में जो पहचान बनाई थी, अब गूगल ने उसी पहचान को चुनौती दे दी है। दूसरी तरफ गूगल ने एनवीडिया की डोमिनेशन को भी चुनौती दी है। ओपन एआई और एनवीडिया दोनों फ्रंट पर लड़ने के लिए गूगल तैयार दिख रहा है। एक तरह से यह एआई वॉर की शुरुआत है। अब इस लड़ाई में कौन जीतता है और कौन पीछे रह जाता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। आपको इस सब के बारे में क्या लगता है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। और जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।